दरअसल बीजेपी ने अपना 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी कर दिया। मेरा सवाल यह है कि इसमें किसानों के हित के लिए एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी गई, बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात क्यों नहीं की, कितना लाख वैकेंसी देंगे, कितना लाख सिलेक्शन होगा, इसकी चर्चा क्यों नहीं की गई। मेरा तीसरा सवाल यह है कि भाई अग्निवीर का क्या होगा, जिसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं उसका क्या होगा। मेरा चौथा सवाल यह है कि जो 1.5 लाख जो अग्निवीर से पहले जिनका सिलेक्शन हो गया था उनके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा। सवाल यह है महंगाई पे चर्चा कैसे, महंगाई कम कैसे की जाएगी, इस पे चर्चा करनी है। आपने सब कुछ उठाया, इस पे चर्चा कौन करेगा। जो मेन मुद्दे हैं बेसिक मिडिल क्लास की चर्चा करते हैं, आप यूथ की बात करते हैं, यूथ को रोजगार नहीं है तो यूथ खाएगा कमाएगा कैसे। ह्यूमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हाथरस उन्नाव की कांड की चर्चा कीजिएगा, उसको एम्पावरमेंट कैसे होगा। 5 साल में नीति बनाएंगे, आप 10 साल से नीति नहीं बनाए, चलिए ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं पुअर की, पुअर की नीति क्या है। अब बताइए 5 किलो अनाज पर टिका हुआ है पुअर। मनरेगा की चर्चा नहीं की कि मनरेगा में वेजेस बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, मनरेगा में और इंक्लूड क्या करेंगे, इस पर चर्चा नहीं हुआ। बात करते हैं फार्मर की, फार्मर 6000 में आज जो काम कर रहा था शायद महंगाई बढ़ भी जाएगी तब वो 6000 उसको मिलेगा। ये कहाँ के नियम है, ये ना बताइए। ये हुआ आप जो हम आपको बता दिए कमी, इस पर हम डिटेल डिस्कशन करते हैं कि मिला क्या और आपके कमी क्या है। सबसे पहले 80 करोड़ का मुफ्त राशन, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन 5 किलो अनाज जो मिलता था वो मिलता रहेगा अगले 5 साल तक। एक बात बताइए, ये तो पहले भी यही चल रहा था, आगे भी यही चलेगा, तो आपके पत्र में नया क्या है। हमको कोई क्वेश्चन ये करना है, मेरा क्वेश्चन ये है। हर गरीब का पक्का घर, ये आपके पिछले से पहले मतलब पिछले चुनाव से भी यही चलता आ रहा है, आप दे भी रहे हो, तो यही इस चुनाव में नया क्या है सर, ये ना बताइए। भाई किसान को 6000 मैंने बता दिया कि आज भी यही मिलेगा तो फायदा क्या। 5G से 6G, जी हाँ टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ेगी ही, इस पे चर्चा करिएगा। उसके बाद आप बात करते हैं कि महिलाओं के लिए 3 करोड़ लखपति दीदी, बहुत अच्छी बात है। एंटी करप्शन एजेंडा ये आपका पहले से चल रहा है, नया क्या है। यूसीसी की बात करते हैं तो यूसीसी भी तो आपका चर्चा पहले से ही था। हाँ ये एजेंडा इसको लागू ही करेंगे, जो पीएम मोदी ने कहा कि ये जरूरी है देश के लिए। बिल्कुल आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, आर्टिकल 44 में भी लिखा है, डीपीएसपी में भी कंसिडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये बात कही गई है कि डीपीएसपी आप लागू कीजिए, लागू कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे देश हित के कुछ नया चीज बताएं जो हमारे आम आदमी को जो है प्रभाव पड़े। आपने बात की कि भाई अगले 5 वर्षों में नारी शक्ति की नई भागीदारी बनाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। फूड प्रोसेसिंग हब बनाएंगे, कब तक बनाएंगे पता नहीं, सब काम करेंगे लेकिन कब तक करेंगे ये पता नहीं है। रोजगार कितना देंगे ये नहीं पता, पहले 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, अब 2 लाख रोजगार की बात नहीं करते हैं। आप पेपर लीक से मामला के लिए आप बात कर कि पेपर लीक के मामला के लिए कुछ हम कंसिडर अलग बात करेंगे, कब होगा पता नहीं, कानून कब बनेगा पता नहीं। डेट लाइन आप देते तो ना मजा आता है कि हाँ इतना डेट तक ये हो जाएगा, नहीं होगा तो देखिए। जैसे आपने बोला था कि भाई 16 नवंबर तक या 26 नवंबर तक कुछ आपने जो बताया था कि नहीं होगा तो बीच चौराहे में हमको आप ये बोलिएगा वो बोलिएगा, वो आपका ना होता। गारंटी तो आप दे रहे हैं और गारंटी इसमें नया गारंटी हमको समझ में नहीं आ रहा है। यूजुअल योजना जो चल रहा है उसी को आपने इम्प्लीमेंट फिर से कीजिएगा। एक है मुद्रा योजना जो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिए, एक थोड़ा सा चलिए कि भाई इंटरप्रेन्योर के लिए बहुत अच्छा काम किया आपने। ये थी आपको नया, हमको तो नहीं लगता है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में कुछ नया चीज़ जो अलग चीज़ आपको देखने के लिए, अरे हाँ ये चीज़ जो काम कर रहे हैं मोदी जी, इसलिए इनको वोट देना आवश्यक है। सरकारी नौकरी पे कुछ नहीं, अग्निवीर पे, भाई अग्निवीर का 4 साल के लिए कितना विरोध कर रहा है, उस पर चर्चा क्यों नहीं की। आपने ठान लिया कि करना है तो करना है। 1.5 लाख युवा जो पहले एग्जाम पास कर गए थे उनको रोजगार किस रूप में मिलेगा, इस पर चर्चा क्यों नहीं। एक किसान इतना दिन आंदोलन किए, उस पर एमएसपी के लिए लड़ाई संघर्ष किए, पर एमएसपी की चर्चा नहीं की जाएगा। एमएसपी पर चर्चा की कहाँ बढ़ोतरी होगा, पर कानून नहीं बनाएंगे, लड़ाई कानून का था। ये सब कुछ बातें हैं। महंगाई कैसे कम करेंगे, गैस का पाइपलाइन पहुंचा देंगे घरे घर, ये तो बात ठीक है। हर घर नल जल योजना जो पहले चल रहा था वो अभी भी चलेगा। तो इसमें विजुअलाइजेशन क्या है अगला 5 साल के लिए। अगला 5 साल में हाँ चंद्रयान की जगह क्या बोलते हैं, एक और चंद्रयान जैसा लॉन्च हुआ उसी तरह एक और क्या बोल, शायद नाम मैं उसको भूल रहा हूँ, गगनयान लॉन्च होगा। ये सब तो ठीक है, तो साइंटिस्ट लोग काम कर रहा है, इसमें आपका क्या काम है, इसमें ये ना बताइए। यही है, बहुत निराशा के साथ मैंने आपको ये बात की, क्योंकि युवाओं के लिए कुछ नहीं मिला दोस्तों। बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही जा सकती थी, इंटेंसिव देने की बात कही जा सकती थी, लेकिन ठन ठन गोपाल
चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आया, चैनल पर पहली बार तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। हम अगले वीडियो में बीजेपी के मैनिफेस्टो और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को एक साथ रख के कंपेरिजन करके हम आपको बताएंगे कि दोनों मैनिफेस्टो में क्या अंतर है और किस मैनिफेस्टो पे भरोसा आपको करना चाहिए या आप कर सकते हो और यह आपके लिए जरूरी है। आपकी जिंदगी की बात कौन मैनिफेस्टो कर रहा है, आपसे जुड़े मुद्दे कौन बात कर रहा है, ये मैं आपके अगले वीडियो में डिस्कशन करके आपको बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।